दिल्ली की श्रद्धा हत्याकांड के बाद देश में इस समय माहौल गरमाया हुआ है। श्रद्धा के हत्यारे आफताब के खिलाफ कठोर सज़ा की मांग उठने लगी है। तमाम दलों ने, सामाजिक संगठनों ने आफताब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सरकार से मांग की है, तो वहीं राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी सरकार से आफताब को कठोर से कठोर सज़ा की मांग उठाई है। हाल ही में हिंदूवादी नेता डॉक्टर साध्वी प्राची ने भी बयान देकर कहा था कि जिस तरह से श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए थे, वैसे ही आफताब के 500 टुकड़े किए जाएं। वहीं मौलाना तौक़ीर रज़ा ने भी तालिबानी सज़ा की मांग करते हुए कहा है कि श्रद्धा के हत्यारे को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि श्रद्धा के हत्यारे आफताब को तालिबानी सज़ा दी जाए और उसको ज़मीन में आधा गाड़कर उस पर पत्थर बरसाए जाएं। वहीं संभल में भी मुस्लिम उलेमाओं ने श्रद्धा के हत्यारे को सख्त सज़ा की मांग की है। वहीं यूपी के लखनऊ में निधि गुप्ता की जिस तरह से उसके प्रेमी ने छत से गिराकर मार दिया था, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुस्लिम उलेमाओं ने कहा है कि श्रद्धा और निधि भी हमारी ही बेटियां हैं, इसमें धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ऐसे में एक वर्ग विशेष को निशाना बनाना ठीक नहीं है। मुस्लिम उलेमाओं ने कहा है कि श्रद्धा या फिर निधि ये भी हमारी बेटियां हैं और इनके हत्यारों को किसी भी लिहाज से बख्शा नहीं जाना चाहिए। उलेमाओं ने सरकार से मांग की है कि श्रद्धा और निधि के हत्यारों को इतनी कड़ी सज़ा दी जाए कि आने वाली नस्ल भी इस तरह की घटना को अंजाम देने से परहेज़ करें। उलेमाओं ने तो यहाँ तक कहा डाला कि जो लड़कियाँ या लड़के चोरी छुपे शादियाँ करते हैं, उनके खिलाफ सरकार कानून बनाए और जो भी इस तरह की शादी करता है उसको अवैध घोषित करे। हालांकि उलेमाओं ने लड़के और लड़कियों को भी नसीहत दी है और कहा है कि वो इस तरह की घटना नहीं करें और घर से बाहर जाकर शादी नहीं करें। शादी करें तो परिवार की रजामंदी के साथ करें। देखिए, इस तरह के कांडों पर कठिन सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। इन लोगों के ख़िलाफ़ जो ऐसा कर रहे हैं, जो हमारी बच्चियों को दुख पहुंचा रहे हैं। सबसे पहला जुर्म तो यह है कि ये छुप के शादियां करते हैं और फिर ये कि उन बच्चियों को ऐसी जगहों पर ले जाते हैं कि जहां पर कोई हमारा रिश्तेदार या पहचान वाला नहीं होता और फिर वहां पर ये जुल्म किया जाता है। मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूं और इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमें इस चीज़ को किसी धर्म से जोड़ना, उसकी भी मैं तायीद नहीं कर सकता, क्योंकि ये धर्म का मामला नहीं है। धर्म हमें खुफिया शादियों के लिए कुरान करीम में अल्लाह ने साफ तौर पर मना किया है कि कोई शादी खुफिया और बग़ैर समाज से जुड़े न की जाए। शादी एक सामाजिक मामला है, इस्लाम हमें ये बात बताता है। लिहाजा ये समाज के साथ ही होनी चाहिए। समाज से टूटकर जो भी शादी की जाएगी वो गलत है। आज के ज़माने में बहुत सारे लोग इस चीज़ को प्रोत्साहित कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं कि साहब लड़का और लड़की राज़ी तो क्या करेगा काजी। ये बात गलत है। समाज में ही रहकर समाज के साथ ही व्यवस्थित रूप से शादी होनी चाहिए और ऐसा कोई कानून बनना चाहिए। मैं मुतालबा करता हूँ आपके चैनल द्वारा, ऐसा कोई कानून बनना चाहिए जिसमें ये असामाजिक शादियाँ जो हैं, विवाह जो हैं और जो लड़कियां लेकर लोग भाग जाते हैं, इसके ऊपर प्रतिबंध लगे और इस सिलसिले में कोई सज़ा ऐसे लोगों के लिए मुकर्रर हो। उनको प्रोत्साहित ना किया जाए बल्कि उनको हतोत्साहित किया जाए। किस तरह के कानून होना चाहिए, किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए कि आने वाली नस्लें तो इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकें? सबसे पहली चीज़ तो शादी और विवाह होना चाहिए जो धार्मिक उसका तरीक़ा है उसके हिसाब से। जो अधार्मिक या गैर मजहबी तरीक़े के साथ लड़का और लड़की जवान साथ में रह रहे हैं, उसको असंवैधानिक घोषित करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसको संविधान में बाकायदा इस चीज़ की वो शामिल होनी चाहिए कि कोई भी ऐसी शादी जो सामाजिक तौर पर और धार्मिक तौर पर न की जाए वो असंवैधानिक है और उसको मान्यता सरकार नहीं देती, कानून नहीं देता। ये होना चाहिए और फिर इसके लिए कोई सज़ा भी तय होनी चाहिए। और ऐसे केस अगर आ जाते हैं जैसे आफताब का आया या आप बता रहे हैं लखनऊ का कोई केस आया या और भी जो भी केस आ जाते हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी और इनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मजम्मत करता हूँ और बड़े दिल को हिला देने वाली घटनाएं हैं ये, इसलिए कि जिन लड़कियों का कि वो कत्ल किया गया
उनका मर्डर हुआ, जिस तरीके से भी हुआ, ये इंसानियत के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। उन्होंने बहुत ही जालिमाना हरकत की है। वो चाहे किसी भी धर्म से उनका ताल्लुक हो, कोई धर्म इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, और उन्होंने जुल्म पे जुल्म जो किया है, इसके लिए मैं भारत सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से यही अपील करता हूं कि स्पेशल कोर्ट में उनका ये मुकदमा चलाकर उस जालिमों को ऐसी सजा देनी चाहिए कि आने वाले वक्त में उनकी सजा को सुनकर लोग के दिल तड़प जाएं और कहें कि हाँ, ऐसी जालिमाना हरकत की यही सजा होती है, और आने वाले वक्त में कभी भविष्य में किसी के साथ ये घटना ना हो पाए। मैं इन घटनाओं की बहुत कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूँ। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिनमें इनकी मजम्मत की जाए। अगर सच्ची बात तो यह है कि अगर मेरे हाथ में फैसला हो तो इन्हें वो सजा दी जाए जो लोग देखें और सुने और अपने बच्चों को बताएं कि ऐसी हरकतों की ये सजा होती है। लोगों के कलेजे कांप जाएं, इसलिए कि वो दोनों लड़कियां जो मरी हैं वो किसी भाई की बहन है, किसी माँ बाप की औलाद है, किसी छोटों की बड़ी हैं और बड़ों की वो छोटी हैं। इन क्या मेरे पास, मैं क्या कहूँ, दिल रोता है ऐसी घटनाओं को सुनने के बाद। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में अमन और चैन कायम करे, और जो लोग पोशीदगी तरीके से शादियां करते हैं, गैर सामाजिक तौर पे शादियां करते हैं, उन शादियों का समाज के अंदर, किसी धर्म के अंदर कोई वक़्त, कोई वक़ार नहीं होता है। लिहाजा मैं यही अपील करूंगा कि बराए मेहरबानी अपनी बच्चियों पे भी निगरानी करें, अपनी औलाद को, चाहे वो किसी भी समाज से हो, अपनी औलाद को अच्छी तरीके से शिक्षा दें, तालीम दें। इन दोनों ने बहुत ही जहालत वाला काम किया है, और अगर इनके पास तालीम होती तो शायद कि ये शिक्षा होती तो ये काम ना करते। बहुत ही ऐसी अपराध किया इन्होंने कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं यही अपील करता हूँ, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी तरफ से यही अपील है। बहुत जालिमाना हरकत है, और इस तरह का कोई भी आदमी, किसी भी मज़हब का, किसी भी जात का, अगर कोई इस तरह का कोई कांड करता है तो मैं समझता हूँ कि उसे सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर मुझे मुंसिफ बना जाए, मुझे जज बनाया जाए, जिस तरह से ये श्रद्धा का कत्ल इसने पहले गला घोट करके किया, फिर उसके टुकड़े टुकड़े किए, तो इस आफताब को, जिंदा को पैरों की तरफ से आड़ी से काटना चाहिए, और सबसे बाद में इसकी गर्दन काटी जाए, ताकि इसको दर्द का एहसास हो। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी रहम दिली का सबूत नहीं देना चाहिए। ऐसे जालिमों के साथ सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य दें।